प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत हीरोन का सूत्र के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 को आज इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न क्या है कि दो विभिन्न रंगों के, यानी उस छाते में दो प्रकार के रंगों के कपड़े यूज किए गए हैं। तो दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, कितने 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16 में, देखिए आकृति हमने आपके सामने बना दिया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो देखिए, चूंकि प्रत्येक टुकड़े त्रिभुज के आकार के हैं और उसकी माप सेंटीमीटर में दी गई है, तो इस प्रश्न का आंसर जानना बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। अगर मैं एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लूं और वह टुकड़ा त्रिभुज के आकार का है, तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करें, उसमें हम 5 से अगर गुणा कर देंगे तो छाते में लगे एक प्रकार के कपड़े की माप आ जाएगी। अब 5 से गुणा क्यों होगा, यहाँ पर सवाल उठता है कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, लेकिन आप जानिए कि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े में तो हैं, पर उसमें दो विभिन्न प्रकार के रंग लगे हुए हैं, दो अलग अलग रंग के कपड़े। तो अर्थात 5 टुकड़े एक रंग के हैं और 5 टुकड़े एक, जैसे अगर एक नीला है तो एक सफ़ेद है। तो अगर 10 त्रिभुजाकार टुकड़े इस प्रकार से हैं तो 5 त्रिभुजाकार टुकड़े तो नीले रंग के हो गए और 5 हो गए सफ़ेद रंग के। तो इसलिए हमें 5 से इस प्रश्न में गुणा करना पड़ेगा एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो चूंकि ये पूछा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो प्रत्येक रंग का मतलब एक रंग, तो एक रंग के 5 कपड़े लगे हैं और एक रंग के 5 कपड़े लगे हैं। चूंकि 10 हैं तो 5 5 10 तभी होगा। तो इसलिए हम इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि चूंकि छतरी में 10 छतरी को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को, छतरी को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, छतरी को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर बनाया गया है। छतरी को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप, प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए पहले हम ए की वैल्यू जान लेते हैं। तो ए की वैल्यू हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हम यहाँ 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू हम 50 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर सी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अगर हम ए का मान, बी का मान, सी का मान जान लिए, तो इसको हमें हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम यस भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यस बराबर यहाँ क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यस बराबर हो जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 50 बटे 2। तो यस बराबर यहाँ हो जाएगा 50 50 100 और 20 120 बटे 2। अर्थात जो यस की वैल्यू आएगी वो 60 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने त्रिभुज के लिए ए का मान, बी का मान, सी का मान जान लिया, यस का मान जान लिया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए एक
त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या बनेगा, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो अंडर रूट यस की वैल्यू यहाँ क्या है 60, फिर इंटू 60 माइनस ए की वैल्यू 20, यस की वैल्यू 60 माइनस 50, फिर यस की वैल्यू 60 माइनस सी की वैल्यू 50। तो बराबर अंडर रूट क्या होगा 60 गुणते यहाँ ये 40 बचेगा, चूँकि 60 में से 20 घटेगा 40, फिर 10 गुणे 10, तो ये बनेगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 60 गुणे 40, 6 चौको 24, तो ये 2400 बन जाएगा, और गुणे 10 दहम्मा 100। तो हम जानते हैं कि ये जो अंडर रूट 24 का मतलब 2400 का मतलब हुआ कि 24 गुणते 100। तो 24 गुणते अगर हम 100 कर दें और गुणते 100 कर दें तो यही बात रहेगी, चूँकि 24 गुणे 100 करने पर 2400 हो जाएगा, और फिर गुणे 100 हमारे पास दिया ही है, तो इस प्रकार से हमारा 100 बाहर आ जाएगा और 24 अंडर रूट चिन्ह में ही रहेगा, चूँकि 24 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 100 अंडर रूट, अब हम 24 का भी अगर चाहें तो खंड कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक्त 24 होता है। तो इस प्रकार से ये देखिए 2 गुणे 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आने का मतलब ये 100 दुक्के 200 हो जाएगा, और यहाँ 2 3 बचेगा, तो गुणा करने पर 2 तिहाई 6, तो 200 अंडर रूट 6 क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ये जानिए कि जो छतरी बनी हुई है उसमें एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल जो है वो 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो चूँकि छतरी में 2 प्रकार के कपड़ों का प्रयोग किया गया है, तो एक प्रकार के कपड़ों को अगर देखा जाए तो 5 टुकड़े एक रंग के हैं और 5 टुकड़े एक रंग के होंगे। तो प्रश्न में पूछा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए छतरी में या छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा जो लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल बराबर। तो आप ये जानिए कि अगर जो एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल आया उसी में 5 से आपको गुणा करना होगा। तो ये 200 अंडर रूट 6 गुणते 5, यानी 5 दूनी 10, ये 1000 बनेगा अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपके प्रश्न का ये आंसर होगा। एक बार पुनः आप इसे समझ लें। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करे एक छाता बनाया गया है। अर्थात जो 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं उन 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों में 5 टुकड़े तो एक रंग के हैं और 5 टुकड़े एक रंग के हैं। तो जिसमें से प्रत्येक टुकड़े की माप, चाहे वो नीले रंग का हो या सफ़ेद रंग का हो या लाल का हो या नीला का हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। अब छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो आप यह समझें कि प्रत्येक रंग के कपड़े का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर छाता लाल और नीले रंग का है तो उसमें 5 त्रिभुजाकार टुकड़े लाल रंग के हैं और 5 नीले रंग के हैं। 5 लाल के हैं तो 5 नीले के हैं। तो जो 5 लाल के हैं उसका क्षेत्रफल ये होगा, या जो 5 नीले रंग के हैं उसका भी क्षेत्रफल यही होगा। तो हमें एक का ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि छतरी को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ज्ञात करेंगे तो उस सूत्र में हमें यस की भी आवश्यकता पड़ेगी। और यस क्या है इसके संदर्भ में मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। यस इक्वल होता है a + b + c होल अपान 2। तो a की वैल्यू 20 + 50 बटा पूरे का बटा 2 हो गया। तो इसका जोड़ बनेगा 120 बटा 2, अर्थात यस की वैल्यू 60 आएगी। यस माने सेमी पेरीमीटर होता है, अर्थात
अर्ध परिमाप होता है तो यस की वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो गई। अब हम एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल जानने के लिए अंडर रूट यस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ऐसे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यस की वैल्यू 60, फिर 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50। तो 60 हमने लिख लिया, 60 में से 20 घटेगा 40 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ भी 10 बचेगा। तो हमने 60 और 40 का गुणा किया तो 2400 हमने प्राप्त कर लिया, फिर 10 का गुणा किया तो हमने 100 प्राप्त कर लिया। अब देखिए अंडर रूट ये जो 2400 है, अगर इसका हम खंड करेंगे तो ये 24 गुणे 100 आएगा। आगे 100 हमारे पास एक पहले से ही विद्यमान था, तो ये 200 मिल गए तो 100 बाहर आ गया और 24 अंदर ही रह गया। तो 100 को हमने बाहर किया, 24 का जब हमने खंड किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरेक 24 ऐसा प्राप्त हुआ। फिर हमें 2 गुणे 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आएगा, और जब 2 बाहर आएगा तो ये 100 दुक्के 200 हो जाएगा। किंतु ये वाला 2 और ये वाला 3 अंदर ही रहेगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर ये एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल हुआ। किंतु उस छाते में 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं जिनमें से 2 रंग के कपड़े लगे हुए हैं, अर्थात 5 में 1 रंग के हैं तो 5 में 1 रंग के हैं। तो अर्थात हमें 5 जो टुकड़े हैं जो 1 रंग के हैं उनका क्षेत्रफल पूरा जानना है। तो हम लिखेंगे इसलिए छतरी या छाते में प्रत्येक रंग का कपड़ा जो लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल बराबर जो एक टुकड़े का क्षेत्रफल आया उसी में 5 से हम गुणा कर देंगे। तो 200 पंचे 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 बताया। मैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए इस अध्याय से केवल हर प्रश्नावली से प्रत्येक वीडियो में एक ही प्रश्न मैं बता रहा हूं कि जिससे कि आप लोग अगर एक भी प्रश्न यदि आप लोग प्रतिदिन पढ़ें तो हम तो पूर्व में भी पढ़ाए हुए हैं, हमें अनुभव है, हम यह जानते हैं कि बच्चों को कितना एक दिन में पढ़ा दिया जाए जिससे उनका कोर्स समय पर समाप्त हो सके। और वीडियो में भी बहुत ज़्यादा बात अगर बताई जाएगी तो एक दिन में वो आपके पूर्णतः समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए हम कम से कम पढ़ाई आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं कि जितना आप आसानी से समझ सकें उतना ही आप समझें, और एक प्रश्न आपके लिए अच्छा रहेगा। और हर प्रश्न में इसी तरह करके हर प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। गणित पढ़ते समय आप लोग अपने पास रफ पेन रखें, गणित की किताब रखें, उसमें से आप केवल सुने ना, सुनने के बाद उसको अपनी कापी में नोट करें और उसको आप घर पर स्वयं भी उसका अभ्यास करें, क्योंकि विद्या अभ्यास से बढ़ती है। कहा गया कि विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या तभी बढ़ेगी जब उसका आप अभ्यास करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे। कभी कभी नहीं, किसी दिन आप 10 घंटे अभ्यास करिए और अगले दिन आप अभ्यास करें ही ना, ऐसा नहीं। आप लगातार अभ्यास करें, चाहे 1 घंटे ही अभ्यास करें। प्रतिदिन की 1 घंटे की पढ़ाई किंतु ज़्यादा होगी। प्रतिदिन यदि आप 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपको खूब फायदा देगी। पर आप सोचें कि अगर हफ्ते में हम 7 घंटे पढ़कर उसकी पूर्ति कर दें तो संभव नहीं है। तो इसलिए आप प्रतिदिन पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन प्रतिदिन पढ़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर अगली वीडियो में।